ओम गण गणपतये नमः। राधे राधे मेरे प्यारे भाइयों बहनों माताओं व बंधुओं, आज गणेश उत्सव के दिनों में मैं आपके लिए लाई हूँ श्री गणेश जी की कथा। बंधुओं, गणेश उत्सव के दिनों में गणेश जी की इस कथा को सुनने मात्र से गणेश जी आपकी हर इच्छा पूरी करेंगे, आपके कामों में आ रही रुकावटों को दूर करेंगे, आपके यहाँ रिद्धि सिद्धि का वास होगा। बंधुओं, पर कथा को पूरी सुने और पूर्ण विश्वास और सच्ची निष्ठा से सुने। सुनने के बाद कमेंट बॉक्स में जय श्री गणेश जरूर लिखें। बंधुओं, यदि आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आपको हमारी आने वाली सभी वीडियोस की जानकारी सबसे पहले हो सके। सूत जी बोले, हे शौनक, एक दिन फल्गुन नदी के तट पर गणेश पूजन किया जा रहा था। उस पूजन में महाज्ञानी एवं वेदज्ञ भार्गव पंडित उपस्थित थे। उसी समय उन्होंने देखा एक स्त्री वहां आकर खड़ी हो गई। देखने में वह किसी बड़े घर की लगती थी, किंतु मुख पर उदासी और चिंता के भाव थे। आंखें ऐसी हो रही थी जैसे बहुत रोई हो। ऋषि को उसकी दीनता देखकर दया आ गई। उन्होंने पूछा, महाभागे, तुम कौन हो और कहाँ से तथा क्यों आई हो? यदि कुछ अभिष्ट हो तो बताओ, भगवान विनायक उसे पूर्ण करने में समर्थ है। उस स्त्री ने रोते हुए कहा, मुनीश्वर, मैं मालव देश के महाराज चंद्रसेन की पत्नी हूँ। यद्यपि महाराज अत्यंत धार्मिक, नीतिज्ञ और परम बल वैभव संपन्न है और मुझ पर उनका परम स्नेह है, किंतु मेरे कोई संतान न होने के कारण उन्होंने मेरी ही अनुमति से दूसरा विवाह कर लिया है। अब वे उसी के प्रेम में आसक्त रहकर मेरा तिरस्कार करने लगे हैं। मेरी सोच ने तो मुझे दासी से भी बुरी अवस्था में डाल दिया। फिर उसके एक सुंदर पुत्र उत्पन्न हुआ, जिसका नाम पद्मसेन रखा गया। उसके समस्त संस्कार विधिवत हुए और विद्या अध्ययन के पश्चात मध्य देश की राजकुमारी से उसका विवाह हो गया। हे मुनिनाथ, फिर मेरे पति समस्त परिवार के सहित गया में पिंडदान अर्थ आए और आज समस्त धर्म कार्य संपन्न होने पर थके होने के कारण पलंग पर सो गए। मैं उनकी सेवा शुश्रूषा में लगी थी, तभी मेरी सौत वहां आई और उसने मुझे अनेक गालियां दी और लात घूंसों से प्रहार किया। तब मैं अपमान ना सहन करने के कारण आत्महत्या के विचार से शिविर छोड़कर यहाँ चली आई और नर्मदा में कूदना चाहती थी कि मंत्र ध्वनि सुनकर और पूजन आदि होते देखकर यहाँ चली आई। अब आप मुझे यह बताएं कि आप किस देवता का पूजन कर रहे हैं? क्या इसे करने से मेरा भी दुख दूर हो सकेगा? महर्षि ने उसकी बात सुनकर करुण दृष्टि से देखते हुए कहा, रानी, यह भगवान विघ्नेश का पूजन हो रहा है। यह प्रभु समस्त विघ्नों को दूर कर सभी अभिष्टों को पूर्ण करने में समर्थ हैं। तुम इन्हीं विघ्नराज का पूजन करोगी तो तुम्हारे कष्ट शीघ्र दूर हो जाएंगे। यह कहकर मुनि ने उसे बैठने का संकेत किया और पूजन समाप्त होने पर प्रसाद दिया। तब रानी गणेश पूजन का संकल्प करके उन्हीं का स्मरण करती हुई अपने स्थान को लौट गई। शौनक जी ने पूछा, हे सूत जी, फिर उस रानी ने क्या किया? शिविर में लौटने पर उसका पुनः अपमान तो नहीं हुआ? उसने गणेश पूजन किया या नहीं? यदि किया तो उसका क्या फल मिला? यह सब वृतांत मेरे प्रति कहने की कृपा करें। सूत जी ने कहा, हे शौनक, रानी सुनीता का अगला वृतांत पार्वती के पूछने पर शिव जी ने इस प्रकार बताया। रानी अपने शिविर में जाकर सो गई। उसके आत्मघात के लिए जाने आदि की बात का किसी को पता न चला। महाराज चंद्रसेन जब अपने राज्य में लौट आए तब उनके विचार बदल गए और उन्होंने सोचा कि बड़ी रानी को संतान नहीं हुई तो इसमें उसका क्या दोष है? वह तो
अब तक भी अपने पतिव्रत धर्म का निर्वाह करती चली आ रही है, इसलिए उसके प्रति छोटी रानी का व्यवहार अनुचित और अन्यायपूर्ण है। ऐसा सोचकर वह रानी सुनीता का आदर करने लगे। भगवान गणेश्वर के व्रत विषयक संकल्प का ऐसा प्रभाव देखकर सुनीता उनका पूजन करने के लिए तत्पर हुई और व्रत रखकर विधि पूर्वक राजगुरु भारद्वाज के द्वारा पूजन कार्य संपन्न कराया। उसने पूजन के लिए महाराज को बुलाया तो उन्होंने छोटी रानी मदनावती को भी सुनीता के भवन में चलने को कहा, किंतु मदनावती ईर्ष्या के कारण महाराज के साथ नहीं गई तो वे अकेले ही वहां पहुंचे। हे शौनक जी, रानी सुनीता ने अपने पति को आया देखा तो बड़ी प्रसन्न हुई। उसने इसे गणेश जी की ही कृपा माना। फिर उसने पति के साथ बैठकर भगवान विघ्नराज का भक्ति पूर्वक पूजन किया और स्तुति, आरती, प्रदक्षिणा आदि के पश्चात महर्षि भारद्वाज और अन्य ब्राह्मणों को भोजन और दक्षिणा से संतुष्ट किया। रानी सुनीता के यहाँ व्रत उत्सव मनाए जाने और पति देव के उसमें भाग लेने के कारण रानी मदनावती रुष्ट हो गई और महाराज का भी तिरस्कार कर बैठी। इस पर महाराज उसका साथ छोड़कर रानी सुनीता के भवन में रहने लगे। कालांतर में गणपति की कृपा से रानी गर्भवती हो गई। अब तो महाराज ने स्वयं ही प्रसन्नता के कारण सुनीता के भवन से श्री विघ्नेश्वर के पूजन का आयोजन किया और उसमें रानी मदनावती को भी बुलाया, किंतु वह रुष्ट रहने के कारण नहीं आई। पूजन के बाद महाराज स्वयं ही प्रसाद देने के लिए रानी मदनावती के महल में गए, किंतु रानी ने प्रसाद भी ग्रहण नहीं किया। राजा अपमानित होकर बड़ी रानी के भवन में लौट आए। उधर मदनावती कुष्ठित हो गई, इस कारण राजा ने उसका परित्याग कर दिया। इधर रानी सुनीता को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। उसका जन्म उत्सव बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। उसके जात कर्म आदि सभी संस्कार समय समय पर कराए जाते रहे। उस प्रसन्नता के कारण पुरोहित, ब्राह्मण, अतिथि आदि को पर्याप्त दान दक्षिणाएं दी गई। बालक का नाम लक्ष्मद रखा गया। अब मदनावती अत्यंत दुखी थी। जब उसे अन्य कोई उपाय ना सूझा तो रानी सुनीता के पास जाकर बोली, बहन, मुझ पीड़ित पर दया करो, मैं तुम्हारी शरण में हूँ। सुनीता को उस पर दया आ गई और उसने कहा, बहन, तुमने भगवान विघ्नेश्वर का अपमान किया और उसका प्रसाद तक ठुकरा दिया, इसी कारण तुम्हें इस घोर दुख की प्राप्ति हुई है। अब तुम उन्हें भगवान का व्रत और पूजन करो। यह सुनकर उसने संकल्प पूर्वक भगवान विनायक देव का व्रत और पूजन किया, जिसके प्रभाव से वह रोग मुक्त हो गई, पूर्व सम्मान को प्राप्त कर सकी। अब दोनों रानियां बड़े प्रेम से रहने लगी। राजा के साथ गणपति पूजन करते हुए सुखपूर्वक जीवन बिताने लगी। उस व्रत के प्रभाव से राजा सहित उन्हें गणराज के धाम की प्राप्ति हुई। बोलो गणेश जी महाराज की जय हो। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। बंधुओं, यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करना और शेयर भी जरूर करना। धन्यवाद।